बढ़िया स्टॉक है। कल थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन सीएनबीसी आवाज जो लोग देख रहे हैं, देखिए 52 रुपए से लगातार स्टॉक को खरीद कर रखे हुए हैं और होल्ड किया हुआ है। कुछ लोगों ने तो खूब देखिए सेलिब्रेट किया, वीकेंड पर केक वगैरह काटे कि भाई पैसा तो यहाँ पर 100% हमारा बनता हुआ नजर आया है। इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं और इंडियन होटल्स पर भी एक चार्ट चेक ले लेते हैं। कैश मार्केट का स्टॉक है। कविता जी बताइए, स्पाइस जेट चार्ट देखकर आपको कैसा लगता है? ये देखिए, ये हैं वो इन्वेस्टर ट्रेडर्स जिन लोगों ने खूब सेलिब्रेट किया स्पाइस जेट की तेजी को, 100% प्रॉफिट को, और शुक्रिया अदा भी कर रहे थे सीएनबीसी आवाज का। बताइए कविता जी, स्पाइस जेट कहां तक जाएगा चार्ट देखकर, और इंडियन होटल पर भी राय दीजिए प्लीज। यस हेमंत जी, स्पाइस जेट की ये जो जर्नी है उसमें हम भी आपके साथ रहे और नो डाउट 50 रुपए से 100 रुपए के ऊपर डबल कर दिए हैं। इवन अभी भी अगर चार्ट पर देखें तो एक फ्लैग का ब्रेकआउट स्टॉक पर दिखा है और 106.15 की कल की क्लोजिंग है। ये रैली अगर फ्लैग ब्रेकआउट से भी प्रोजेक्शन करें तो 129 का फर्स्ट लेवल आता है। वेरेज अगर इसे चार्टिकली देखें तो फीबो रिट्रेसमेंट्स का एक गोल्डन रेशियो 61% रिट्रेसमेंट जो है वो ये क्रॉस कर चुका है। तो जो रैली दिखती है अपसाइड अगर हाई टाइम फ्रेम पर देखें तो 152 के लेवल्स तक दिखती है। एक पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 129 होगा एज पर द प्राइस पैटर्न, एंड फर्दर एक्सटेंड रैली होते हुए दिख सकती है 152 के लेवल के लिए। वेरेज जो लोग ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं और फर्दर एड ऑन करना चाह रहे हैं, 87 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पोजिशनली 152 तक जाना चाह रहे हैं तो एंड इवन ट्रेल करते रहना चाहिए इसे एंड कैन टेक द पोजिशन अप टू 150। और इंडियन वेरेज होटल मैम, उसके बारे में भी बताइए। ये ज्यादातर लोगों का फेवरेट होटल ब्रांड है, ये कहां तक जाएगा? हेमंत जी, इंडियन होटल की चार्ट को अगर देखें तो इस पे एक वेज फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस, इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो 140 के लेवल्स पर दिख रहा है। कल की क्लोजिंग 127.90 है। थोड़ा सा डिप पर मिले, इवन इसका जो सपोर्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है वो 122 का दिख रहा है। तो 122 से 127 के लेवल के बीच में इसे अक्यूमुलेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मुझे 140 का दिखता है। वंस 140 को क्रॉस करता है तो ये वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा। 140 के ऊपर ही ये स्टॉक 148 152 के लेवल्स के लिए अपसाइड मूव कर सकता है। जी हाँ, पूरा पूरा का पूरा हेमंत छुट्टियों का मूड। इंडियन होटल्स, स्पाइस जेट, डेल्टा कॉर्प, वरुण बेवरेजेस, खाना पीना, अगर आप देखें क्या माहौल है सुबह सुबह, लग रहा है बस्ता बांध के निकल जाओ। लेकिन चलते हैं सीधा भाई यहाँ से आशीष के पास, टॉप 5 खबरें स्टॉक्स इन न्यूज में। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग वीरू। सबसे पहले बीपीसीएल को डाप रखिएगा। जो इवैल्यूएशन कमेटी है बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, उसकी आज बैठक है। तो 3 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले थे, वेदांता, अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वायर्ड कैपिटल के आर्म की तरफ से। तो जो डिलॉयट की रिपोर्ट आई थी इनको स्क्रूटनाइज करने के लिए इन बिड्स को, उस पर ये इवैल्यूएशन कमेटी आज विचार विमर्श करेगी। बर्गर किंग इंडिया कल दिन भर चर्चा में, सुर्खियों में रहा और कल की तेज उछाल, तगड़े गैप अप के बावजूद यहां पे बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स ने 24,32,000 शेयर्स 112-113 के भाव पर, वेलिएंट मॉरिशस पार्टनर्स ने 25 लाख शेयर्स 130 के भाव पे खरीदे हैं। 60 रुपए का इशू प्राइस था और जाके इवेंचुअली 138 रुपए पे स्टॉक बंद हुआ। कल कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीआई ने उदय कोटक साहब के रीअपॉइंटमेंट को बतौर एमडी और सीईओ मंजूरी दे दी है। तो 1 जनवरी से इफेक्टिव होगा अगले 3 सालों के लिए। केएनआर कंस्ट्रक्शन 18 दिसंबर यानी कि इस हफ्ते शुक्रवार को बोर्ड मीट है। बोनस इशू पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। अशोक लेलैंड, रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि यूके की व्हीकल सब्सिडरी में ये एक मिनॉरिटी स्टेक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 200 से 300 मिलियन डॉलर्स मोबिलाइज होंगे। लेकिन ध्यान रखें, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। एनएमडीसी, इन्होंने अपडेट दे दिया है कि इनकी जो बायबैक है 17 दिसंबर को यानी कि थर्सडे को खुलने जा रहा है 105 रुपए पे, पर ये स्टॉक 117 पे खड़ा हुआ है। 10% के डिस्काउंट पे बायबैक आ रहा है। एमबीएल इंफ्रा, एनएचआई के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट रिव्यू बोर्ड ने इनके फेवर में जजमेंट दिया है। 530 करोड़ रुपए और उस पर 10% का ब्याज इस कंपनी को मिलेगा जब तक एनएचआई पैसा अलॉट एमबीएल इंफ्रा को ना कर दे। एक्स डेट है गुडियर की आज 80 रुपए के इंटरिम डिविडेंड को लेकर। एपीएल अपोलो टायर्स की स्टॉक स्प्लिट को लेकर एडजस्टमेंट्स होंगे।
चलिए, ये तो वो खबरें हैं जो आपको पेपर्स में मिली होंगी या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या बीएससी या एनएससी पर आती हुई दिखेंगी, लेकिन एक खबर और कुछ ऐसे क्लूज वो हैं जो सिर्फ आपको आशीष जी दे सकते हैं अपने बेहतरीन जैकपॉट स्टॉक में। तो बताइए आशीष जी, आज क्या है आपके पास? ये कल आपने सुबह मूड सेट कर दिया, लिस्टिंग से पहले वो बढ़िया से बर्गर्स आए थे। सही है। तो पहली इमेज आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी, उसी मूड को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं इमेज के तौर पे। तो डायरेक्टर साहब जरा फर्स्ट इमेज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये आज का पहला क्लू है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जो फूडीज हैं इसको जरा सा क्लोजली एनालाइज करेंगे तो उस स्टॉक की तरफ आप आसानी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये तो बर्गर है, बर्गर किंग आप तो नहीं देने वाले? हो सकता है बसंत महेश साहब को पसंद आया, हमें भी आ गया उन लेवल्स पर भी। नहीं, आप लेकिन सही से बर्गर किंग बताइए। है नहीं। अच्छा, बर्गर किंग नहीं है। फ्लेवर के साथ ही जा रहा हूं। तो ये पहली इमेज है। मतलब खाने पीने से जुड़ी हुई कंपनी है, सिंपल है। नहीं, इतना सिंपल है नहीं। अच्छा, इतना सिंपल नहीं है। अरे भाई गॉड, ये तो 2-3 जवाब आ गए हैं ना हेमंत जी। तो जरा आशीष जी जो टफ स्कूल मास्टर होते थे ना, हाथ में बेंच लेके चलते थे, तो ये अब आशीष जी छुट्टी की पे जाने से पहले शैल सर पता है वीरू IIT IIM की परीक्षा उत्तीर्ण करने लगे थे। क्या बात वो कर तो रहे हैं? छुट्टी के बाद उन्होंने मस्ती ज्यादा करी, पढ़ाई पे फोकस नहीं करा। तो वीरू आजकल पहले डिकोड कर लेते थे काफी सारे। वीरू ऐसा है? पहले तो आप कर लेते थे डिकोड। अरे इन्होंने एग्जाम ही इतना टफ कर दिया, क्या कर रहे हैं इसको? नहीं, इन्होंने कैट का टेस्ट बना दिया इसको और IIT का टेस्ट बना दिया, तो हम करते ही नहीं है। हम तो कोरी कॉपी सबमिट कर देते नहीं, तो जमाना बदल गया है। इतना हमारे टफ कर टाइम पे दिया कि वीरू पूछिए। कोई मतलब फर्स्ट समझ में आ डिवीजन रही आ है, जाती बर्गर थी, है। किसी की डिस्टिंक्शन आ जाती थी तो टॉपर होता था क्लास में। सही बात है। आजकल 99 में तो आधे बच्चे आ जाते हैं। हाँ, बात तो सही है। 99 तो माहौल बदल चुका है। नहीं, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो बस एक ही चीज जानने में इंटरेस्ट जी, रहता है आशीष, कि 20% वाला है ना, क्यों होता क्या है? देखिए 10% ऊपर खुलने के बाद 15% तक तेजी वाले ले जाते हैं, फिर कुछ मंदी वाले आते हैं, फिर बाद में 20। मैं कल का एक उदाहरण दिखाता हूँ। वाटर बेस दिखाइए डॉक्टर साहब, 10% ऊपर खुला, 8% तक नीचे आया। मैं समझ गया, मैंने कहा वाह, मित्रगण आ गए हैं। राजेश सतपुते जी ने कहा आपकी सर्किट लगाएगा, और देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ। 10 वाला हल्के हल्के 15 हुआ, 15 वाला दिन भर टिका रहा। उसके बाद लास्ट में जो बचे हुए थे मंदी करने वाले, अच्छा हिम्मत होती है बंदी वालों की, देखिए लास्ट तक खड़े रहे। लास्ट में जाकर काटा जब 17-18% ऊपर हो गया, बाजार बंद होने वाला हुआ, 15% फिर भी ऊपर जाकर 14% जाकर बंद हुआ। और क्या वॉल्यूम होते हुए नजर आए इस स्टॉक में। तो 20 वाला है, 10 वाला है? नहीं, मुझे पता है आजकल आप या शैल सर दोनों में से कोई सवाल पूछ देता है तो कॉन्शियसली 20 वाला ही लेकर आता हूं। तो नहीं, 10 वाला है तो फिर दिमाग नहीं लगाया एक्चुअली ऐसा होता है आशीष जी। हमारे जितने भी दर्शक गण हैं, देखिए बहुत जबरदस्त बुल मार्केट चल रहा है, तो अगर आप 10 का देंगे तो 10 का तो आपको सर्किट पर लगता हुआ दिखेगा ही बहुत ही जबरदस्त तरीके से 9:15 और 1 सेकंड पे। तो बची कुछ ही थोड़ी बहुत बाकी जो 10%। बिल्कुल बाकी। अच्छा, महेश्वरी साहब का स्टाइल मुझे बहुत बढ़िया लगा। देखिए ऊपर खुलने के बाद उन्होंने खरीदा, पैसा देखिए ऐसे ही बनता है। आप गैप अप खुला, अब क्या करें, अब चाहिए तो फिर चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ये बताते हैं कि स्मार्ट लोग कैसे होते हैं। तो अगर अंडर वैल्यूएशन है तो देखिए उसको खरीदना ऊपर में कोई परेशानी वाली बात नहीं, ऊपर लेकर ऊपर बेचना ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा, 10 टका नीचे खुलता है ना कोई स्टॉक, तो कोई नहीं खरीदने आ गया था। अब देखिए तो जो गैप अप खुल, आपसे हम कहें कि 20% नीचे स्टॉक है, ले लीजिए, कोई नहीं लेगा। लेकिन 10% ऊपर स्टॉक है तो देखिए और कॉन्फिडेंस आता है और वो और ऊपर जाता है। ये बाजार में देखा गया है। बिल्कुल। तो ये क्लू 1 है और सेकंड क्लू भी है। ये आपने बीटन डाउन वाली बहुत अच्छी स्टोरी, अगर जो मोमेंटम में है वही सबको पसंद आता है। और ये दूसरा क्लू है आप लोगों की स्क्रीन पर। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये रेस्टोरेंट है शायद, है ना? रेस्टोरेंट है ये आशीष? है तो ये रेस्टोरेंट, आपने वो सही पकड़ा है ना? तो होटल कंपनी पर है, उससे खाने थोड़ा सा कुछ पीने और वाली। डिकोड करना पड़ेगा आज शायद। मुझे भी देख के लग रहा है क्लूज थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं। कविता क्या जी बात कर बताइए। रहे हैं आप, इतना आसान है। कल चला है बर्गर किंग और आज देखिए कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। आ गए? जी हाँ, लोग कह रहे हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। पास तो पहुंच रहे हैं लोग, लेकिन नहीं, क्या नहीं। बात है।